सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि जब जेपीएससी में पिछड़े वर्ग के लोग आ रहे हैं तो मूल्यवादी लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जिस पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई लंच ब्रेक के लिए रोक दी गई। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने इस पूरे मामले पर कहा कि जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार अब जातीयता की बात कर रही है। सरकार अपने मुद्दे से भटक चुकी है और मुद्दा विहीन बात करना शुरू कर चुकी है। अनंत ओझा ने यह भी कहा कि जब तक सरकार जेपीएससी मुद्दे पर जवाब नहीं देगी तब तक सदन में विपक्ष जेपीएससी का मुद्दा उठाता रहेगा। देखिए, मनु कौन थे इसी को परिभाषित करते। कल तक तो कहते थे कि बिहारी लोग आ गया, कल तक तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, कल तक तो कहते थे कि छत्तीसगढ़ के लोग आ गए। जल जंगल जमीन की बात करते थे, आज जंगल लूटे जा रहे हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, पानी की मांग करने वाले लोगों को लाठियां मिल रही है। तो इसीलिए ये सरकार अब पलायन कर रही है। उन्हें न तो नौजवानों की चिंता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने ही कहा था 2 साल हो गए सरकार के, आपने कितने लोगों को 7,000 रुपया दिया, कितने लोगों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने की बात की थी, कितने लोगों को आपने रोजगार अभी तक दिया, और जो रोजगार निकाला भी वह रोजगार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते थे तो कहिएगा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं। और खुद जेपीएससी ने 49 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करके उसको रद्द करने का काम किया। ये घपले घोटाले का इनका प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि जेपीएससी नियमावली में यह क्लियर हो जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को कितना प्रतिशत स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री क्लियरिटी के साथ इस पर जवाब दे। और दुर्भाग्यजनक तरीके से जब सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अपना जेपीएससी के बारे में जो धांधली हुई है, जो गड़बड़ी हुई है, उसको सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं, सदन के नेता जब अध्यक्ष के आदेश निर्णय से जब खड़ा होते हैं तो कल तक ये सरकार बाहरी भीतरी की बात करती थी, कल तक ये सरकार बाहरी भीतरी की बात करती थी, अब ये सरकार जातीय आधार पर भी बातें करना प्रारंभ हो गई है। और उसको करके नौजवानों के जो मुद्दे थे, जो जेपीएससी में गड़बड़ी घपले घोटाले के जो मुद्दे थे, उससे सरकार पलायन कर रही है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड के नौजवानों के साथ, यहाँ के संविदा कर्मियों के साथ, यहाँ के लोकतंत्र की हत्या करने पर ये सरकार किस प्रकार के आमादा है कि ये बाहरी भीतरी करके सत्ता में आए और सत्ता मिलते ही गड़बड़ियां करके अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए, घपले घोटाले को छुपाने के लिए अभी सदन का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है, अब वो जाति हथकंडे अपना करके और इस राज्य के अंदर विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने का काम कर रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.